हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मिंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो मिंग से कह रहे थे कि तुमने एक अच्छा हस्बैंड और मैंने एक अच्छा दामाद खो दिया। तो मिंग कहने लगी थी, मुझे क्या पता था कि वो एक वॉर्म नहीं बल्कि ड्रैगन होगा जो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। जिसपे ग्रैंडफादर कहने लगे, लिनफेंग लिन शाओटियन का बेटा है तो वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं, जो अपने अंकल के साथ अपनी मॉम के क्लैन में आ गया था, जहाँ पे अंकल उसे ग्रैंडफादर के रूम में लेकर जा रहे थे। तभी दो फीमेल सर्वेंट अंकल को ग्रीट करती है, तो अंकल उन दोनों से अपने डैड के हालत के बारे में पूछते हैं, जिसपे वो जवाब देती है कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा था तो हमने उसे साफ कर दिया और अब वो आराम कर रहे हैं। अब अंकल लिनफेंग को ग्रैंडफादर के रूम में लेके आ जाते हैं, जहाँ पे लिनफेंग देखता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बेड पर लेटे हुए हैं। तो वो फौरन से जाकर संभालते हुए उन्हें ग्रैंडफादर कहता है, जो सुन के वो पूछने लगे थे, बच्चे आखिर तुम हो कौन, मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। तो अंकल बताते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी मिंग्यू का बेटा लिनफेंग है। जो सुनकर वो लिनफेंग से खुश होकर कहने लगे थे, मेरे बच्चे आखिर तुम कैसे हो। उनका भी ये कहना ही था कि तभी उनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ने लगी। जो देखकर लिनफेंग उनसे कहने लगा था कि ग्रैंडफादर अब आप यहाँ पर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब आपका ग्रैंडसन यहाँ पे आ गया है, इस वजह से वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देगा। ये कहने के बाद लिनफेंग ने लाइफ जेड एसेंस के बोतल को निकाल लिया, जिसको देखकर लिनफेंग के अंकल की आंखें चार होने लगी। तो लिनफेंग भी उसे ऑब्जर्व कर लेता है, मगर वो इसे इग्नोर मारते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मैं इस लाइफ जेड एसेंस का यूज करते हुए आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगा। जो कहने के बाद लिनफेंग लाइफ जेड एसेंस का यूज करते हुए अपने ग्रैंडफादर की बीमारी को ठीक करने लगा, जिस वजह से वो यहाँ पर धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, इसलिए वो लिनफेंग से सवाल करते हुए कहने लगे, क्या इस चीज को तुम्हारे फादर ने अभ्यास से लेकर आया है। पर वो उदास होते हुए कहने लगे, नहीं ये वो नहीं हो सकता। इससे पहले कि वो यहाँ पर और भी कुछ कह पाते, तभी उनका बेटा आते हुए उनसे कहने लगा था, डैड आप अभी अभी यहाँ पर ठीक हुए, जिस वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको सख्त आराम करने की जरूरत है, इसलिए आप फिलहाल किसी भी चीज के बारे में ना सोचें, आप बस यहाँ पर आराम करें। जिसके बाद वो लिनफेंग से कहने लगे, लिनफेंग जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तब तुम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना, तब तक चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रेसिडेंस तक छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद वो लिनफेंग को यहाँ से लेकर जाने लगे थे। लिनफेंग के यहाँ से जाते ही लिनफेंग के ग्रैंडफादर कहने लगे, पता नहीं तुम्हारा यहाँ पे आना तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्ज। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शियाओ शिंगरू पे आता है, जो लिनफेंग को उसके रेसिडेंस के पास लाके छोड़ देते हैं। अब वो लिनफेंग से कहने लगे, आज की रात तुम यहाँ पर अच्छे से आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास लेकर जाऊंगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगे, मगर जाने से पहले वो अपनी दोनों सर्वेंट से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर लिनफेंग का पूरा ख्याल रखना, उसको यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो सब कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन शाओटियन बाहर आते हुए यहाँ के फ्लावर की खुशबू को सूंघने लगा था और कहने लगा था, इसकी फ्रेग्रेंस तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। मगर तभी लिनफेंग यहाँ पर उसे पीछे खींच लेता है। तो वो लिनफेंग से कहने लगा, मास्टर आप ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी खुशबू थी। गाइज आपको भी लिनफेंग की ऐसी हरकत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब लिनफेंग शाओटियन का मुंह बंद करते हुए उन दोनों फीमेल सर्वेंट से कहता है कि तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से जा सकती हो, जब मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। जो सुन के अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिनफेंग अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे थे, लिनफेंग तुम यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि मुझे करीब से ही किसी ट्रू गॉड का ऑरा फील हो रहा है, हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरे इंटेंशंस हो। तो लिनफेंग भी कहने लगा, मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे जरूरी कुछ गड़बड़ है, पर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी मुझे बिला वजह परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद लिनफेंग यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जिसके हाथ में एक लालटेन था और वो बड़े ही स्टाइल से चलते हुए लिनफेंग के कमरे में आ जाती है, जिस वजह से लिनफेंग भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। अब वो अपने अपर कोट को निकालते हुए लिनफेंग से कहने लगी थी, मास्टर ने मुझे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का ऑर्डर दिया है। इस लड़की की बातों का मतलब शाओटियन यहाँ पर समझ जाता है, इस वजह से वो शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा था, मास्टर आप दोनों यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, तब तक मैं बाहर की फ्रेश हवा खा के आता हूँ। मगर लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए शाओटियन को वहीं पर रोक देता है। अब वो उससे कहने लगा था, क्या मैं तुम्हें उस टाइप का पर्सन दिखता हूँ। जिसके बाद लिनफेंग उस लड़की से कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इस वजह से तुम यहाँ से जा सकती हो। पर वो लड़की यहाँ से जाने के बजाय उल्टा लिनफेंग के साथ और भी ज्यादा फ्लर्ट करने लगी थी और वो लिनफेंग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी थी, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई। जो सुनते ही लिनफेंग समझ चुका था कि होना हो ये लड़की यहाँ पर जरूरी किसी बुरे इंटेंशन से आई है। इस वजह से लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस लड़की को खुद से दूर कर देता है। अब वो उस लड़की से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चली जाओ, तो क्या तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। अगर नहीं तो फिर मेरे रूड बिहेवियर पर मुझे ब्लेम मत करना, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, यहाँ से चली जाओ। जो सुनते ही वो मुंह बनाते हुए लिनफेंग से कहने लगी, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरे पर्सन हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों से किस तरह से बात करना चाहिए। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इस तरफ हम शाओटियन को देखते हैं, जो लिनफेंग से कह रहा था, मास्टर आपको उस ब्यूटी के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं थी तो मुझे बता देते। जो सुन के लिनफेंग उसकी बातों का मतलब समझ गया था, इस वजह से वो हार मानते हुए कहने लगा था, ये ठरकी बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। एक बार को मैं पूरी दुनिया से जीत सकता हूँ, लेकिन बहस में इस ठरकी बर्ड से कभी नहीं जीत सकता। जिसके बाद शाओटियन उस लड़की के लालटेन के पास जाकर उसे गौर से देखने लगा था, मगर तभी वो यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन था। अब वो लिनफेंग से कहने लगा, मास्टर इसमें तो पॉइजन है, लेकिन लिनफेंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करके शाओटियन की बॉडी से सभी पॉइजन को निकाल देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर पहले जैसा ठीक हो गया था। अब वो लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहने लगा, मास्टर आप तो
ऑसम हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको कैसे पता चला कि इसमें पॉइजन है? शाओटियन की बात सुनकर लिन फेंग उससे कहने लगा था, यहाँ पे आने से पहले ही मुझे शियाओ शिंगरू पे शक हो गया था, इस वजह से होना हो ये काम जरूरी उसका ही है। तो शाओटियन हैरान होते हुए कहने लगा था, मास्टर मगर वो तो आपका अंकल है, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? जिसपे लिन फेंग कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसको भी मेरे आउटर वर्ल्ड की लेगेसी के बारे में पता चल चुका होगा, इस वजह से वो मुझे मारकर मेरे लेगेसी को हथियाने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो आपको कल आपकी मदर से मिलवाने लेकर जाने वाला था ना। जिसपे लिन फेंग उसे जवाब देता है कि मुझे यहाँ पर रुका कर रखने के लिए मेरी मदर तो बस एक बहाना है। अब लिन फेंग शाओटियन से कहता है कि तुम इन सब चीजों को मुझ पर छोड़ दो, इन सब चीजों को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तब तक तुम इमॉर्टल टॉम में जाकर छुप जाओ। जिसके बाद लिन फेंग अपने किसी खास ट्रेजर का यूज करके यहाँ के सभी पॉइजन को रिफाइन करने लगा था। अब थोड़ी देर बाद लिन फेंग इन सभी पॉइजन को रिफाइन कर लेता है, इसलिए अब वो कहने लगा था, लगता है मेरे फादर को भी इसी ट्रिक का यूज करके पॉइजन दिया गया होगा। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के अंकल शियाओ शिंगरू को देखते हैं, जो उसी लड़की के साथ था जो कुछ देर पहले लिन फेंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब शियाओ शिंगरू उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर दिया? तो वो कहने लगी थी, मास्टर आप फिक्र ना करें, हालांकि वो अलर्ट था मगर मैंने अपने काम को कंप्लीट कर दिया है। मैंने उसके रूम में पॉइजन रख दिया है, और तो और उसके रूम के बाहर जितने भी फ्लावर्स है उन सभी में भी पॉइजन है, और इस पॉइजन को तो 6th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो लिन फेंग की बात तो बहुत ही दूर की है, क्योंकि वो तो अभी बस हेवनली रियलम पर है, जिस वजह से उसके लिए इस पॉइजन से बच पाने का कोई भी चांस नहीं है। तभी शियाओ शिंगरू यानी लिन फेंग के अंकल की नजर एक पर्सन पे जाती है, जो सीक्रेटली लिन फेंग के कमरे में जा रहा था, जिसको देखकर वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि वो पहले से इस पर्सन को जानता है। तभी हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो लिन फेंग के रूम में आ गया था, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो लिन फेंग के ग्रैंडफादर थे। वो लिन फेंग से कह रहे थे, मेरे बच्चे लिन फेंग तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उनकी नजर यहाँ पर लालटेन पर पड़ती है जिससे पॉइजन निकल रहा था, तो वो गुस्से में मारकर इस लालटेन को दूर कर देते हैं और कहने लगते हैं, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो उन लोगों ने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की? तो लिन फेंग कहता है कि ग्रैंडपा आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी उसे यहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, तो लिन फेंग फौरन से अपने कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि शियाओ शिंगरू आया हुआ है। जिस वजह से वो कहने लगा था, अंकल आखिर आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप मुझे चेक करने तो नहीं आए कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं? लिन फेंग को यहाँ पर सही सलामत देखकर तो शियाओ शिंगरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके मुताबिक तो लिन फेंग को अभी तक पॉइजन से अफेक्टेड हो जाना चाहिए था, मगर लिन फेंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हो। लिन फेंग के अंकल के इसी हैरानी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में लिन फेंग कुछ लोगों से फाइट करने वाला है, और वो लोग कौन है वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इसलिए अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नई सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इस सीरीज में एक्शन के साथ कॉमेडी भी है, साथ में रोमांस का मसालेदार तड़का भी है, जिस वजह से मैं तो कहूंगा कि आपको इसे जरूर से एक बार चेकआउट करना चाहिए।